मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, पिछले संडे को अपना जो टॉपिक था वो वर्णमाला के ऊपर था। उसमें से दोस्तों जो हमने वर्णमाला का टॉपिक था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों उसमें से मैं आपको मात्राओं का रूप पढ़ा रहा था, तो वहाँ से वीडियो कट हो गया था। तो दोस्तों वहीं से शुरुआत करेंगे और आज का दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा संधि से संबंधित। तो दोस्तों संधि से पहले उस वर्णमाला को ख़त्म कर लें, क्योंकि वहाँ से भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे? मात्रा। क्या दोस्तों पढ़ रहे थे हम? मात्रा, स्वरूप, मात्रा, स्वरूप। तो दोस्तों ये किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं दोस्तों। तो ये स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सुर कितने होते हैं अपने? 11। तो कितने का प्रतिनिधित्व करेंगे? ये 11 का। लेकिन दोस्तों ये दृश्य रूप में, दृश्य दोस्तों आज की क्लास भी थोड़ी लंबी होगी, तो इसको थोड़ा स्पीड से पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों दृश्य रूप में तो दोस्तों कितनी दिखाई देती हैं? 10। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं इसमें इसकी मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती है दोस्तों। यानी कि इसको अपन क्या बोलते? कौन सा स्वर है ये दोस्तों? उदासीन स्वर है। तो दृश्य रूप में दोस्तों 10 होती हैं। जैसे मैं लिख दूँ आ की कोई मात्रा नहीं, दीर्घा, फिर सी, दीर्घी, फिर सु, फिर दोस्तों दीर्घु, फिर इसके बाद ये ऋषि वाला री, ए, ओ और औ। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यदि दोस्तों ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा नीचे लिखने का प्रयास करूँगा। जैसे आ, दीर्घा, फिर सी, दीर्घी, फिर सु, दीर्घु, फिर दोस्तों ये री हो जाएगा, ए, ओ और दोस्तों आओ। और वो दोस्तों अंग और आहा तो मैंने बताया था वो स्वर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं दोस्तों? वो अनुस्वार और विसर्ग होता है। तो दोस्तों इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और इसमें एक खड़ी पाई की मात्रा होती है इसमें दोस्तों, ऐसी मात्रा। और ये ऊ इस प्रकार से, ऋषि में दोस्तों इस प्रकार से, ए में एक मात्रा होती है, ए में 2, और इसमें दोस्तों इस प्रकार से अपन ने देखा। दृश्य रूप में दोस्तों 10 मात्राएं क्या होती है दोस्तों? और आ को उदासीन स्वर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से छंद में भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों जब हम छंद देखेंगे तो वहाँ पर बताएंगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो बल्कि दोस्तों मात्राएं पूछेंगे। जैसे दोस्तों कोई भी मैं क्वेश्चन लिख दूं, जैसे रमन शब्द में दोस्तों मात्राएं बताना है। आज का दोस्तों जो मैंने सिलेबस में क्वेश्चन दिया था कि का के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो उसका आंसर भी हमें मिलने वाला है। तो रमन में दोस्तों यदि हमें मात्राएं काउंट करनी हो तो इसमें एक मात्रा, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो दोस्तों कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 3 मात्राएं। तो दोस्तों ये तो सब लोग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दूंगा। जैसे मैं कह दूँ रमन में वर्णों की संख्या बताना है। यानी कि दोस्तों वर्णों की क्या बतानी है अपन को? संख्या। यानी कि रमन शब्द में कितने वर्ण हैं। तो दोस्तों वर्णों को कैसे गिना जाता है इसको देख लेंगे। तो दोस्तों जैसे रा को दोस्तों हलंत करेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद इसमें आ का स्वर है, इसके बाद माँ, फिर इसके बाद ये आ निकलेगा दोस्तों बाहर, और ये ना। तो दोस्तों ये आ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोग दोस्तों इसका आंसर कितना टिक कर देंगे? देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों 6 लगा देंगे लोग, जो कि आंसर अपना गलत हो जाएगा। या सीधा वर्ण गिन देंगे दोस्तों 1 2 3,
इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा 3, 4, 5 और दोस्तों 6 करके। तो या तो वो मात्राएं काउंट कर देंगे या फिर दोस्तों सभी वर्णों को काउंट कर देंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि आंसर गलत है। तो दोस्तों इसमें कितने वर्ण हैं, यानी कि वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी है, 5 वर्ण हैं। दोस्तों ये आ को काउंट नहीं करना है, आ को काउंट नहीं करना है दोस्तों। अच्छे से बात को सुनेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ यदि मैं दोस्तों लिख रहा हूँ यदि किसी शब्द के दोस्तों क्या लिख दूँ, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए दोस्तों, ये स्वर ध्वनि आ जाए, ये स्वर ध्वनि है ना दोस्तों, अंत में स्वर ध्वनि आ जाए तो उसे अलग से दोस्तों क्या करना है, अलग से काउंट नहीं करना है, अलग से काउंट नहीं करना है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, किसी शब्द के अंत में स्वर ध्वनि क्या आ जाए दोस्तों, आ जाए, यानी कि आ की बात की है दोस्तों। मैंने सभी स्वरों की बात नहीं की है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं आ की, यानी कि कौन से आ की दोस्तों, ह्रस्व आ की, सभी स्वरों की नहीं। तो दोस्तों और तो सभी को काउंट करना है। जैसे दोस्तों कोई भी दोस्तों मैं शब्द लिख दूं, जैसे एक और केतली, इसमें दोस्तों वर्ण बताने हैं अपन को कितने हैं, तो इसको स्वर रहित करेंगे दोस्तों, यानी कि अलग अलग लिखेंगे। तो का, इसको अलग करेंगे तो दोस्तों इसमें ए का स्वर है, फिर इसके बाद ता, इसको अलग करेंगे तो आ निकलेगा, फिर इसके बाद दोस्तों ला को अलग करेंगे तो ई निकलेगा। तो दोस्तों इसको तो काउंट करेंगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसमें कितने वर्ण होंगे, 6 वर्ण होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो अपन को ऐसे क्वेश्चनों को भी याद रखना है। अब दोस्तों हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोस्तों व्यंजनों को स्वर रहित करना। तो दोस्तों वो पढ़ने की उतनी ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे रा के रूप पढ़ेंगे दोस्तों। तो रा के कितने रूप होते हैं, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो दोस्तों उसको तो भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो दोस्तों इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का पिछली क्लास का कमेंट था कि सर हमें समझ में थोड़ा कम आया है, आपने कुछ ज़्यादा ही स्पीड से पढ़ा दिया। तो दोस्तों आज की स्पीड भी थोड़ी स्लो करेंगे। वैसे दोस्तों क्लास भले ही लंबी हो, क्योंकि हमें जल्दी से हिंदी को ख़त्म करके दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना है। दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे अब, रावण के रूप, या दोस्तों इसी को बोल देते हैं रेफ वर्ण। क्या वो दोस्तों, रेफ वर्ण। तो रावण के कितने रूप होते हैं दोस्तों, 4। वो कौन कौन से, एक यदि दोस्तों किस प्रकार से लिखा हो, जैसे मैं रा को लिख दूं तो ये कैसा है दोस्तों, स्वर सहित है, स्वर सहित पूर्ण है। और दूसरा दोस्तों इस प्रकार से यदि जैसे क्रम में लिखा रहता है, क्रम में, तो ये भी दोस्तों कैसा है, स्वर सहित, स्वर सहित कैसा है दोस्तों, पूर्ण है। यदि दोस्तों तीसरा लिख दूं मैं, जैसे इस प्रकार से करके दोस्तों, जैसे ड्रम वाला होता है, तो दोस्तों ये भी कैसा है, स्वर सहित, ये दोस्तों स्वर सहित हैं, स्वर सहित पूर्ण है। और दोस्तों चौथा क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से लिख दूं दोस्तों, रा का रूप, तो ये कैसा है, स्वर रहित है, ये दोस्तों स्वर रहित है। इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये कैसा है, स्वर रहित है, यानी कि दोस्तों इसमें स्वर ध्वनि नहीं होती है और सभी में स्वर ध्वनि होती है। अब दोस्तों हम थोड़ा हिंदी शब्द का क्रम देख लेंगे। यहाँ से दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो वो दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था उसको भी आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी शब्दकोश का क्रम, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जामों में।
दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी शब्दकोश का क्रम या इतिहास बोल दें दोस्तों, हिंदी शब्दकोश का इतिहास या क्रम। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, ये अनुस्वार को लिखा जाता है, फिर इसके बाद दोस्तों इस चंद्र बिंदु वाले को, फिर इसके बाद इस विसर्ग को, फिर दोस्तों इस प्रकार से अल्फ़ाबेट जैसे इंग्लिश में होते हैं तो दोस्तों हिंदी में इस प्रकार से, यदि स्कूल में हमें किसी बच्चे का नाम लिखना हो तो वो इस क्रम में लिखेंगे। जैसे किसी का नाम दोस्तों अंकित हो तो सबसे पहले अंकित को लिखा जाएगा, फिर इसके बाद इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए दोस्तों फिर क्या का आता है, और का के बाद दोस्तों कौन सा वर्ण आता है। तो दोस्तों यही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि का के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो दोस्तों उसमें भी मैंने ऑप्शन दिए थे, ख दिया था, छ दिया था, तो क के बाद दोस्तों छ आता है, कौन सा वर्ण, छ वर्ण, ना कि खा। तो दोस्तों आधे लोगों ने मन में सोचा होगा कि उसका आंसर ख होगा, तो दोस्तों उसका आंसर ख नहीं है, उसका आंसर छ है, छतरी वाला। तो दोस्तों का के बाद छ, फिर ख, फिर इसके बाद ग है दोस्तों गंगा, इस प्रकार से। अब दोस्तों च, छ, ज। अब दोस्तों ज के बाद भी वर्ण पूछा जाता है, तो ज के बाद ये दोस्तों इसको जिया पढ़ा जाता है, तो दोस्तों ज्ञानी वाला, ये दोस्तों सभी हलंत के साथ हैं, तो दोस्तों मैं हलंत के साथ लिखूँगा। तो दोस्तों फिर इसके बाद ज के बाद झ, य, इसके बाद दोस्तों ट, ठ, ट, ढ, ण, और दोस्तों ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर इसके बाद दोस्तों त, थ, द, त के बाद दोस्तों थ नहीं, त के बाद त्र आता है, फिर इसके बाद थ, द, ध, न, ये दोस्तों सभी हलंत के साथ होंगे। न, फिर प, फ, ब, भ, म, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से। फिर इसके बाद र, ल, व, सा के बाद दोस्तों इसरा आता है, इनको अपन को ध्यान देना है दोस्तों अच्छे से। मैं इसमें दोस्तों आपको गोला किए दे रहा हूँ, श्र, फिर इसके बाद से दोस्तों इस प्रकार से, फिर ये से, फिर है, और दोस्तों बाकी सभी वर्ण मैंने लिख दिए हैं, वो संयुक्त वर्ण थे। तो दोस्तों हमने संयुक्त वर्णों को देखा था। अब दोस्तों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख दूँ, जैसे छतरी, और दोस्तों क्रम, और दोस्तों कर्म, मैं 3 ही शब्द लिख रहा हूँ, तो इसका दोस्तों हमसे क्रम पूछ लिया जाता है, इसका क्रम बताइए। ये दोस्तों अलग अलग शब्द हैं कि पहले ये आएगा कि पहले ये, इस प्रकार से आरोही क्रम में दोस्तों क्रम बताना है, क्रम बताइए। ये दोस्तों क्वेश्चन है क्रम बताने वाला, तो इसको अलग अलग तोड़ करके लिखेंगे। जब दोस्तों अपन को इसका इतिहास पता होगा, यानी कि इसकी हिस्ट्री पता होगी, इस प्रकार का क्रम पता होगा, तभी अपन निकाल सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ दोस्तों छतरी, छतरी को तोड़ूँ तो दोस्तों छ किससे मिलके बनता है, ये तो संयुक्त वर्ण है। तो दोस्तों मैंने इसको आपको बताया था कि क्या स प्लस आ से मिलके ये छ बनता है। फिर इसके बाद दोस्तों त्र, त, र, और दोस्तों ई की मात्रा है, यहाँ से दोस्तों हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों शायद आपको दोस्तों यहाँ दिखाई कम दे रहा होगा, तो दोस्तों एडजस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों फिर इसके बाद ये क्रम लिखा है, मैं तो दोस्तों इसी क्रम को लिखा है, यदि ना दिखाई दे रहा हो तो यही लिखा है मैंने, और यहाँ छतरी लिखा था, यहाँ क्रम लिखा था, आगे कर्म लिखूँगा। अब क्रम को तोड़ रहा हूँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, क्या प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रम वाला अपना का दोस्तों कैसा है अपना, ये तो आधा रहेगा क्या। फिर इसके बाद दोस्तों रावण, इसके साथ रा के साथ ये पूरा होता है। अभी मैंने रा के रूप लिखे थे, तो ये स्वर सहित होता है। तो इसके बाद आ, फिर इसके बाद दोस्तों मैं, फिर आ,
आ तो दोस्तों वैसे भी स्वर रहित होता है। फिर इसके बाद इस दोस्तों कर्म को देखेंगे तो दोस्तों का, फिर ये तो दोस्तों स्वर रहित होता है। रा इसको हमने देखा था अभी, तो इसके साथ आ तो होता नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद मा आ। अब दोस्तों इसका क्रम देखेंगे तो सभी में दोस्तों का वर्ण आ रहा है, तो यहाँ से दोस्तों क्रम निर्धारित नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद अगला देखेंगे तो दोस्तों सा और रा और आ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आ आता है या रा या सा, तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी शब्दकोश में क्या आता है, आ वर्ण आता है। तो ये कर्म शब्द किस में आएगा दोस्तों, पहले नंबर पे, यानी कि पहला ये हो जाएगा। फिर दोस्तों इस दो बचे, दो में देखेंगे तो पहले क्या आता है, रा या सा। तो दोस्तों सबसे पहले रा आता है, फिर इसके बाद सा। तो दोस्तों ये किस नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे। तो दोस्तों इसका क्रम किस प्रकार से होगा, सबसे पहले क्या आएगा, कर्म आएगा। फिर इसके बाद इस क्रम को लिखा जाएगा। फिर इस क्रम के बाद दोस्तों ये क्षत्रिय शब्द आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और वो भी दोस्तों छोटे मोटे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। ये बड़े बड़े एग्ज़ामों में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको अपन अच्छे से ध्यान देते हुए चलेंगे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक क्या था दोस्तों, संधि। तो आज हम संधि की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों अपना वर्णमाला का टॉपिक दोस्तों यहीं से ख़त्म होता है, यानी कि हिंदी के वर्णमाला। दोस्तों अभी अपना वर्ण ही चल रहा है, बल्कि संधि भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों उसमें भी वो ही वर्ण ही है, ना कि शब्द हैं, क्योंकि वर्णों का ही तो दोस्तों योग होता है संधि में। तो लेकिन मैंने आपको बताया है कि वर्णमाला ख़त्म हुआ है, ना कि दोस्तों वर्ण विचार। अभी वर्ण विचार का टॉपिक ही चल रहा है अपना। और दोस्तों आज की जो हमने क्लास शुरू करनी थी, जिस टॉपिक में आना था, तो दोस्तों हम उस टॉपिक में पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, संधि। संधि की दोस्तों अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे, और उसमें भी दोस्तों सभी संधियों को पढ़ते हुए आगे दोस्तों बढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों हमें क्या पढ़ना है आज, संधि। अब दोस्तों संधि में इस प्रकार से लिख दूं या इस प्रकार से, तो दोस्तों कौन सा संधि रूप शुद्ध है और कौन सा संधि रूप अशुद्ध है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है या ये सही है, या फिर दोस्तों दोनों सही है। जैसे दोस्तों आपको पता भी चलेगा आज कि ये हिंदी सही है या ये वाला दोस्तों हिंदी सही है। हम इस प्रकार से लिख देते हैं, तो दोस्तों आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों यदि मैं संधि के शाब्दिक विच्छेद की बात करूं दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, शाब्दिक विच्छेद, शाब्दिक विच्छेद की। तो दोस्तों इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं, सम प्लस धी के योग से दोस्तों मिलके ये बना है शब्द। तो दोस्तों अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, या फिर दोस्तों दोनों शब्द शुद्ध हैं या दोनों अशुद्ध हैं। तो दोस्तों इसमें माँ वर्ण है। जब दोस्तों मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं एक माँ का रूप, यानी कि ये दोस्तों स्वर रहित होगा दोस्तों, ना कि स्वर सहित होगा, या दोस्तों इसी को मैं बोल सकता हूँ अनुस्वार का नियम पढ़ेंगे अपन, अनुस्वार का नियम। तो दोस्तों मैं ये दोस्तों व्यंजन संधि जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल से चर्चा करूँगा। अभी के लिए बल्कि आपको सिर्फ इतना समझना है, यानी कि यदि स्वर रहित माँ वर्ण आ जाए और उसके बाद दोस्तों का से माँ तक, ये दोस्तों अपने क्या थे, स्पर्शी व्यंजन थे, यानी कि दोस्तों स्पर्श व्यंजन बोल दूँ मैं, स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो दोस्तों इस माँ के स्थान पर दोस्तों या तो दोस्तों ये अनुस्वार हो जाता है, या दोस्तों इसी वर्ण का, यानी कि इसी वर्ण का अपने ही वर्ण का दोस्तों पंचमा अक्षर में बदल जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो वर्ण आएगा उसी का पांचवें वर्ण में बदलेगा। जैसे दोस्तों
का आएगा। तो का पांचवा वर्ण क्या होता है? जब दोस्तों हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे तो वहाँ पे अच्छे से चर्चा की थी दोस्तों। तो आपको वर्ण विचार को अच्छे से देख लेना है। यदि दोस्तों आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उस पिछली क्लास को देखना पड़ेगा, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों हिंदी है, एक दूसरे से दोस्तों सटी हुए टॉपिक होते हैं ये दोस्तों। तो का पंचमा वर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों? अंगा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अंगा रूप लिखना पड़ेगा। या दोस्तों यदि ता वर्ग है तो ता का था, दा, धा, ना इस प्रकार से दोस्तों या तो ये हो जाएगा, या इसका दोस्तों क्या बोला मैंने, पंचमा अक्षर, यानी कि पंचमा अक्षर हो जाएगा दोस्तों, पंचमा अक्षर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने तोड़ा। तो दोस्तों इसकी और थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लें। जैसे मैं इसको और तोड़ूँ, सा के बाद दोस्तों इसके बाद यदि इसमें मैं को तोड़ूँ, मैं, फिर इसके बाद दोस्तों इसको अलग से तोड़ूँ दोस्तों। देखो दोस्तों इसका, क्योंकि संधि में कितने पद होते हैं दोस्तों? 2 पद होते हैं। यानी कि संधि कितने पदों से, कितने पद होते हैं दोस्तों संधि में? जब संधि को तोड़ते हैं तो 2 पद होते हैं। बल्कि दोस्तों मैं आपको ये परिभाषा नहीं बता रहा हूँ कि 2 पदों के योग को संधि कहते हैं दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं बोला है। बल्कि 2 पदों के योग को तो दोस्तों समास बोलते हैं। तो जब समास पढ़ेंगे तब हम समास की चर्चा करेंगे। मैं दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ कि संधि में 2 पद निकलते हैं। जो दोस्तों प्रथम पद होता है तो हम प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेते हैं और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। यानी कि दोस्तों मैं बहुत अच्छी सी चर्चा कर रहा हूँ। यदि ये पद है और ये पद है तो इन दोनों का दोस्तों योग होता है। यानी कि प्रथम पद का दोस्तों जो ये अंतिम वर्ण होगा और लास्ट पद का एक ये दोस्तों पद हुआ, एक ये। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और यहाँ पे दोस्तों मैं वर्ण बोल रहा हूँ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलकर के किसका निर्माण करते हैं ये दोस्तों? संधि का। यानी कि दोस्तों 2 वर्णों का मेल होता है इसमें। तो दोस्तों इसमें क्या निकलेगा अपना माँ। फिर इसके बाद दोस्तों क्या कर दें हम, इस धी को तोड़ें तो दोस्तों कैसे टूटेगा ये? धा प्लस दोस्तों ई। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था, इसका अंतिम वर्ण। तो दोस्तों इसका अंतिम वर्ण ले लेंगे और इसका प्रथम वर्ण ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा अपना? सा। फिर दोस्तों मैंने अभी रूप बताया कि माँ के बाद यदि का से माँ तक कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो अपने ही वर्ण के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। यानी कि उसी वर्ण का पंचमा अक्षर। जैसे दोस्तों धा है, ये दोस्तों किस वर्ग का है? ता वर्ग का है। तो किस में बदलेगा दोस्तों? या तो दोस्तों इसको किस में बदल देते हैं, हमने अभी देखा इस अनुस्वार में, या दोस्तों ये दोस्तों ऑप्शन का चिन्ह है, यानी कि विकल्प का चिन्ह लगाया है मैंने। या तो दोस्तों किस में बदलेगा? ये ता का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? ना। और ना भी दोस्तों कैसा? स्वर रहित हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों किस में टूटेगा ये? इसमें दोस्तों क्या हुआ, इसको अपन ने तोड़ा। फिर इसके बाद ये दोस्तों यहाँ से क्या रूप बचा? धा प्लस ई, धा। यानी कि दोस्तों ये माँ वर्ण को बदला। या तो दोस्तों इसमें बदलेगा, इस वाले अनुस्वार में, या दोस्तों इस वाले नकार में। फिर इसके बाद दोस्तों इसी को लिखा है मैंने। तो दोस्तों इस प्रकार से या तो मैं इसको लगाऊं दोस्तों, इसको लिखूं। फिर इसके बाद दोस्तों ये धा, दोस्तों ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा? संधि। या दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ना को लिखूँ तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा? संधि। तो ये दोस्तों ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि दोनों ही शब्द कैसे हैं दोस्तों? शुद्ध हैं। जबकि हम इसके शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है संधि का, यदि मैं बोलूँ तो? यानी कि मेल। इसका दोस्तों क्या अर्थ होता है? मेल या मित्रता, या दोस्तों इसी को बोल सकता हूँ मैं समझौता, या दोस्तों इसी को क्या बोल सकता हूँ मैं? जोड़। यानी कि किसी का ये जोड़ होगा, या मेल या मित्रता
दोस्तों इसका विलोम शब्द भी हमसे पूछा जाता है संधि का, तो इसका विलोम शब्द भी मैं लिखूँगा यहाँ पे नीचे ही दोस्तों, विलोम शब्द लिख दूँ। यानी कि दोस्तों इसका विलोम शब्द यदि आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, विग्रह। और दोस्तों जब विग्रह ऑप्शन में ना हो तो विच्छेद, क्योंकि एक शब्द के दोस्तों 2 से अधिक भी विलोम होते हैं, तो दोस्तों विग्रह भी होता है और विच्छेद भी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको एक ही दिया जाएगा, या विग्रह दिया जाएगा या फिर विच्छेद। यदि दोस्तों किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि दोनों ऑप्शन में आ गए तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। यदि फिर भी दोस्तों उसके मन में चल रहा है कि आ गए तो अब क्या होगा, तो दोस्तों उसमें एक से अधिक आंसर होगा। यदि एक से अधिक ऑप्शन होगा तो, और यदि एक से अधिक ऑप्शन ना हो दोस्तों तब क्या आंसर होगा, ये भी उसके मन में चल रहा होगा। तो सबसे पहले वरीयता दोस्तों विग्रह को दी जाएगी, तो उसका आंसर विग्रह लगाना है, ना कि अपन को दोस्तों विच्छेद। तो सबसे पहले किसको आंसर लगाएंगे दोस्तों, किसको, विग्रह को। तो दोस्तों हमने संधि का शाब्दिक अर्थ भी जाना। अब दोस्तों इसकी थोड़ी परिभाषा की भी चर्चा कर लें। तो दोस्तों संधि की परिभाषा की बात करें तो दोस्तों ये किसमें होता है, 2 वर्णों। अभी हमने देखा था दोस्तों 2 वर्ण मिल रहे थे, 2 वर्णों के मेल को दोस्तों क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों 2 वर्ण लिखा है, ना कि शब्द लिखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। 2 वर्णों का दोस्तों मेल होगा, ना कि 2 शब्दों का। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, संधि के प्रकार। थोड़ी दोस्तों स्पीड से पढ़ना पड़ेगा अपन को, क्लास नहीं तो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि संधि का टॉपिक भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो दोस्तों इस क्लास को जैसे ही आपको समय मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लेना है। तो अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संधि के प्रकार। तो दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की है दोस्तों। सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, पूछ लेता है संधि कितने प्रकार की, कौन कौन सी दोस्तों, स्वर संधि, दूसरी दोस्तों, दूसरी व्यंजन संधि, कौन सी संधि दोस्तों, व्यंजन संधि, तीसरी दोस्तों विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। यानी कि स्वर संधि में दोस्तों क्या होगा, स्वर का स्वर से ही योग होगा, और व्यंजन संधि में दोस्तों स्वर का किससे योग होगा दोस्तों, स्वर का व्यंजन से योग होगा। यानी कि स्वर किससे मिलेगा दोस्तों, व्यंजन से। यह दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ, ये व्यंजन किससे मिलेगा, स्वर से। या दोस्तों व्यंजन किससे मिलेगा, व्यंजन से भी मिल सकता है। ये दोस्तों व्यंजन से मिल करके व्यंजन संधि का दोस्तों क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। और दोस्तों विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग किससे मिलेगा दोस्तों, स्वर से। यानी कि विसर्ग का योग दोस्तों किससे होगा, विसर्ग का योग स्वर से। या दोस्तों विसर्ग का योग किससे होगा, व्यंजन से। तो दोस्तों ध्रुपट में अपन को विसर्ग का योग विसर्ग से नहीं करना है, बल्कि विसर्ग का विसर्ग से योग नहीं होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्णों का योग कितने प्रकार से होगा, हमने देखा 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों वर्णों का योग कितनी प्रकार से होगा, 6 प्रकार से वर्णों का योग होता है दोस्तों, वर्णों का योग। ये दोस्तों क्वेश्चन में बहुत अच्छा बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों आधे लोगों को पता नहीं होगा कि संधि में वर्णों का योग कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों 6 प्रकार से होता है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रख लेंगे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे स्वर संधि, पढ़ेंगे दोस्तों स्वर संधि। अब दोस्तों एक एक की चर्चा करेंगे अपन बहुत अच्छे से। स्वर संधि पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। और दोस्तों आज का टॉपिक ही अपना
क्या रहेगा, स्वर संधि ही रहेगा। तो दोस्तों यानी कि स्वर संधि के प्रकार की चर्चा कर लें हम। तो ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। तो दोस्तों वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं, मैं वो सभी आपको पांचों प्रकार पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि स्वर संधि में क्या होगा दोस्तों, स्वर का स्वर से ही योग होगा। अभी मैंने लिखा था जो वही लिख रहा हूँ, स्वर का किससे योग होगा, स्वर से। तो दोस्तों स्वर कितने बताए थे मैंने, 11। और दोस्तों इन 11 से योग होगा। तो दोस्तों सीधा नहीं जोड़ना है, बल्कि 11 का 11 से योग होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कितनी प्रकार से योग होगा ये दोस्तों, 121 प्रकार से हम इनका योग दोस्तों क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यानी कि स्वर से योग होगा। यानी कि दोस्तों इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रत्येक स्वर किसी भी स्वर से दोस्तों योग कर सकता है, या अपने आप के साथ प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ, या दोस्तों या किसी भी स्वर के साथ योग करता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, मैंने इसका मतलब क्या लिखा, यानी कि दोस्तों आके ये दोस्तों ह्रस्व या दीर्घा मैंने लिखा प्रत्येक स्वर अपने आप से, यानी कि आ, तो ये अपने आप से भी योग कर लेगा। और इस आ से भी तो दोस्तों मिलके क्या बनाएगा, ये आ बनाएगा। अभी दोस्तों हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्या बनाएगा, सिर्फ इतना जानेंगे अपने आप के साथ। यानी कि दोस्तों ई या दीर्घ ई, ये किसके साथ, अपने ही आप के साथ भी योग कर सकती है। ह्रस्व दीर्घु मिलके, यानी कि ह्रस्व दीर्घु अपने आप से भी योग कर सकता है। या दोस्तों फिर मैंने लिखा है किसी भी स्वर के साथ, जैसे आ है ये दोस्तों इस स्वर के साथ भी योग कर सकता है। और ये आ दोस्तों इस ऊ के साथ भी योग कर सकता है। तो मैंने यही लिखा है प्रत्येक स्वर अपने आप से। तो ये दोस्तों अपने आप से योग कर रहे हैं। और किसी भी स्वर के साथ, तो दोस्तों ये दूसरा स्वर है और ये दूसरा स्वर है, तो किसी भी स्वर के साथ भी योग कर सकता है। तो दोस्तों मैंने इसका मतलब क्या लिखा है आप समझ गए होंगे। या दोस्तों स्वर के साथ कैसे योग होगा उसका भी हम रूप देखेंगे। यानी कि स्वर के साथ दोस्तों कैसे योग होगा उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। यानी कि स्वर के साथ योग, जैसे दोस्तों स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं मैंने बताया था दोस्तों। अभी अपन 11 स्वरों की चर्चा करेंगे। यानी कि आ, फिर इसके बाद ये दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, और दोस्तों दीर्घु, ए, ओ, दोस्तों ऋषि, ये री छूट गया, री, ए, ओ, आओ। और वो तो दोस्तों 2 स्वर होते नहीं हैं। तो दोस्तों अच्छे से देखेंगे, यदि इस आ का योग इस आ से हो जाए तो दोस्तों, या दोस्तों इस ई का, यहाँ से दोस्तों अच्छे से देखेंगे, इस आ का योग इस आ के साथ, या दोस्तों इस ई का योग इस वाली ई के साथ, या दोस्तों इस ऊ का योग इस वाले ऊ के साथ। यानी कि दोस्तों इन दोनों का योग और इन दोनों का योग और इन दोनों का योग। या दोस्तों स्वयं से ऋषि वाले से हो सकता है। तो दोस्तों ये कौन सी संधि बनाएगी, स्वर संधि बनेगी। दोस्तों अच्छे से देखते हुए चलेंगे। मैंने इसका और इसका योग लिखा है, इसका और इसका। यदि आ का दोस्तों ई के साथ योग होता है, यानी कि या दोस्तों किससे मिलता है, ई से, तो दोस्तों क्या रूप बना लेगा, ए रूप बना लेगा आ का ई के साथ, या इस ई के साथ दोस्तों ये आ इससे भी मिल सकता है। तो दोस्तों ए का रूप बना लेगा। तो दोस्तों और इस आ का इस ऊ के साथ भी योग हो सकता है दोस्तों, और इस ऊ के साथ भी। तो क्या बना लेगा ये दोस्तों, ओ बना लेगा। इस प्रकार दोस्तों आ इस ऋषि के साथ योग करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों, अर बना लेगा। यदि दोस्तों इन दोनों की बात चल रही है,
यदि इन दोनों का योग दोस्तों किससे हो जाए, इस ए से हो जाए, या दोस्तों आ का योग इस ए से हो जाए, इन दोनों से, तो दोस्तों क्या बना लेगा, अय बना लेगा, यानी कि दोस्तों अय का रूप ले लेगा। यहाँ ये हो रहा था तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी संधि हो गई थी, ये गुण संधि हो जाती है। कौन सी संधि दोस्तों, गुण संधि। तो दोस्तों यदि इनका योग दोस्तों इन दोनों से हो जाए, आया ओ के साथ या ओ के साथ, तो दोस्तों क्या बना लेता है, और रूप बना लेता है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं अपन, वृद्धि संधि। थोड़ा दोस्तों कलर पेन होता तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आता। और दोस्तों यदि ये ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए, यानी कि इनके साथ दोस्तों क्या आ जाए, कोई भी असमान स्वर, मैं लिख रहा हूँ दोस्तों असमान स्वर, यानी कि ई के साथ समान स्वर ना आए, ई का योग ई से ना हो, ई का योग आ से भी हो सकता है, ऊ से भी हो सकता है। तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी संधि होती है, यण संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी संधि, यण संधि। अब दोस्तों और दोस्तों यण संधि हो गई। अब इसके बाद यदि ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का, अय, ओ का, और इस प्रकार से दोस्तों यदि मैं लिख दूं ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए दोस्तों, कोई भी स्वर, यानी कि ए लिख जाए, फिर इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का दोस्तों क्या हो जाता है, अय, और फिर इसके बाद उसकी मात्रा लगा के दोस्तों लिख दिया जाता है। और अय के बाद भी दोस्तों कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, तो उसका दोस्तों क्या हो जाता है, आय, और दोस्तों ये मात्रा लगा के लिख दी जाती है। इसी प्रकार ओ के साथ कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आ जाए तो दोस्तों ओ का क्या हो जाता है, आओ, और उसके साथ भी ये मात्रा लगा के इस प्रकार आओ के साथ दोस्तों कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो इसका आव हो जाता है और इसमें मात्रा दोस्तों लगा दी जाती है। तो ये दोस्तों कौन सी संधि हो जाती है, आदि संधि। दोस्तों ये पांचों मैंने संधि आपके सामने लिख दी हैं दोस्तों। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी दोस्तों हम इन पांचों संधियों को बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा करने वाले। ये दोस्तों थोड़ी आपको कम समझ में आया होगा क्योंकि दोस्तों एक ही पेन का यूज किया है, तो वो दोस्तों ज़्यादा दोस्तों समझ में कम आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों यदि आपने मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुना है तो आपको हो सकता है कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो मैंने लिखा है मैं उसी को थोड़ा जो समझाया है उसी को और अच्छे से लिख दूं तो दोस्तों आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। नहीं तो वो दोस्तों डायग्राम आपको समझ में आने वाला है नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने इतने सारे उसमें तीर के निशान ही लगा दिए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा तीर कहाँ की ओर छेद करते हुए चला गया। तो दोस्तों आपके भेजा में नहीं गया होगा। अब दोस्तों मैं आप इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख दूंगा तो आपको समझने में थोड़ी सुविधा दोस्तों हो जाएगी। यानी कि मैंने पहला आपको क्या बताया था, यदि आ का यानी कि दोस्तों इस वाले आ का ह्रस्व आ का या दोस्तों दीर्घ आ का किसके साथ, स्वयं के साथ, यानी ह्रस्व आ के साथ और दीर्घ आ के साथ, या दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं, ये दोस्तों किसके साथ, ह्रस्व ई के साथ या दीर्घ ई के मिलके दोस्तों ये ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिलकर के दोस्तों किसका निर्माण कर लेंगे दोस्तों, ई का। ये दोस्तों किसका निर्माण करेंगे, आ का, दीर्घ आ का, और ये दोस्तों दीर्घ ई का। इसी प्रकार दोस्तों ऊ बताया था मैंने, या दीर्घ ऊ, थोड़ा दोस्तों छोटा छोटा लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ऊ और इस दीर्घ ऊ। तो दोस्तों ये मिलके किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ ऊ का। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। तो मैंने ये किसको बताया था दोस्तों, रूप दीर्घ स्वर संधि का, यानी कि दोस्तों किसका, दीर्घ स्वर संधि। अब दोस्तों इसके बाद मैंने दीर्घ स्वर संधि के बाद दोस्तों किसकी चर्चा की थी, गुण संधि की। तो दोस्तों उसको भी थोड़ा देख लेंगे। यानी कि दोस्तों आ, दीर्घ आ के बाद दोस्तों मैंने बताया था ई या ई आए
तो दोस्तों उसका क्या हो जाता है दोस्तों, ए और ओ हो जाता है, यानी कि दोस्तों आ। दूसरा क्या बताया मैंने, आ, या दोस्तों इस वाले आ के साथ दोस्तों क्या मिल जाए, ये दोस्तों ह्रस्व ई मिल जाए, या दोस्तों दीर्घ ई मिल जाए, तो इसका दोस्तों क्या बन जाता है, ए रूप। और यदि दोस्तों आ या दोस्तों दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ आ जाए, तो इसके साथ दोस्तों किसका निर्माण हो जाता है, ओ का, या दोस्तों आ ह्रस्व या दीर्घ आ के साथ दोस्तों किसका योग हो जाए, ऋषि का। तो दोस्तों अर ही बनता है, ना कि आर नहीं लगाना है दोस्तों, अर का निर्माण होता है और मात्रा लगा के लिख दी जाती है। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों मात्रा कैसे लगाई जाती है, थोड़ा इसको समझते हुए चलेंगे। तो ये दोस्तों कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि। अपन दोस्तों स्कूल वाली परिभाषा के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्कूल वाली परिभाषा स्कूल में ही चलती है, यहाँ पर दोस्तों वो परिभाषा नहीं आती है, बल्कि जो पूछा जाता है मैं उसी को लिखूँगा। ये अब तीसरा दोस्तों मैंने लिखा था ह्रस्व ई या दोस्तों दीर्घ ई के बाद मैंने लिखा था कोई भी असमान स्वर आ जाए। मैंने क्या लिखा था दोस्तों, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, ना कि दोस्तों यही कोई भी, मैं दोस्तों असमान स्वर की बात कर रहा हूँ, ना कि समान स्वर की। असमान स्वर आ जाए तो दोस्तों ई के स्थान पे क्या हो जाता है, यह वर्ण, और उसकी मात्रा लगा के दोस्तों लिख देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं, ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, तो दोस्तों उसका क्या बन जाता है, वा बन जाता है। ये दोस्तों बा नहीं लिखा है, वा लिखा है वकील वाला, और इसके बाद उसकी मात्रा लगा दी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ऋषि के बाद दोस्तों कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि ऋषि के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, तो दोस्तों इसके स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। इसी संधि को हमने क्या नाम दिया था दोस्तों, यण संधि। तो दोस्तों क्या नाम दिया था, यण संधि। अभी दोस्तों हम इनके एग्जाम्पल की भी बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम वृद्धि संधि की चर्चा करेंगे, यानी कि दोस्तों यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद दोस्तों क्या आ जाए, ए आ जाए या आय आ जाए दोस्तों, तो इसका क्या हो जाता है, वृद्धि रूप हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आ या दोस्तों दीर्घ के बाद ऊ आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ ऊ, तो दोस्तों इसके स्थान पे क्या हो जाता है दोस्तों, इसके स्थान पर तो दोस्तों क्या होगा, अपना ओ होगा। ये तो शायद मैंने यहाँ कहीं लिख दिया है, ये है, लेकिन मैं दोस्तों आपको लिख रहा था ओ, यानी कि क्या आ जाए दोस्तों, ओ आ जाए या आओ आ जाए, तो इसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, और हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, और अब दोस्तों तो इसको कौन सी संधि बोलते हैं अपन दोस्तों, वृद्धि संधि। इसको क्या संधि नाम देंगे, वृद्धि संधि। हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, और उसमें भी स्वर संधि के मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ। और दोस्तों आदि संधि तो मैंने आपको ऊपर बता ही दी थी, यानी कि दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, ए के बाद कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है, तो इसका दोस्तों आय रूप होता है दोस्तों। अब ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार आय के बाद कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर, तो दोस्तों आय का आय, इसके बाद मात्रा लगा के दोस्तों लिखना है सब में। ये नहीं बोलना कि सर ने मात्रा नहीं लिखी है, गलत लिख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आय का हो गया। इसी प्रकार ओ का योग होगा, यानी कि ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए दोस्तों, कोई भी, कौन सा स्वर दोस्तों, कोई भी स्वर आ जाए, तो दोस्तों ओ का क्या होता है, आओ, और इसके बाद उसकी मात्रा अभी मैं बताऊंगा दोस्तों कौन सी मात्रा लगानी है। आओ के बाद कोई भी
स्वर आ जाए तो दोस्तों आओ के स्थान पर क्या हो जाता है आओ। इसी को मैंने दोस्तों क्या नाम दिया था, अयादि संधि। क्या नाम दिया था दोस्तों, अयादि संधि। तो दोस्तों मैंने पांचों रूपों की चर्चा आपसे कर दी है। अब दोस्तों सभी के हम बारी बारी से दोस्तों एग्जाम्पल देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि हमसे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे दीर्घ संधि की, यानी कि दीर्घ संधि के दोस्तों हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कैसे कैसे दोस्तों हमसे एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जैसे दोस्तों अब अपन बात किसकी करेंगे, दीर्घ स्वर संधि की, यानी कि पहला प्रकार दीर्घ संधि की। दोस्तों इसमें क्या रूप बनेगा, दीर्घ रूप बनेगा। मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया है कि आ का योग आ से होगा और दो वर्णों का योग ही संधि होता है। जैसे दोस्तों मैं कोई एग्जाम्पल लिख दूँ, कवींद्र। तो दोस्तों इसमें दो शब्द होंगे, एक तो कवि प्लस इंद्र। तो दोस्तों यहाँ से मैंने बताया तो दो शब्द होते हैं और उसमें भी वर्णों का योग संधि होता है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे तो इसका अंतिम वर्ण दोस्तों क्या है, ई है, और इसका दोस्तों दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई है। तो दोस्तों क्या मिलके बनाया, ई बनाया, यानी कि दीर्घ ई। तो दोस्तों यही रूप लिखा है अपना कवींद्र। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन को शायद समझ में आ रहा होगा। अगला लिख दूँ, यदि मैं क्या लिख दूँ दोस्तों, गौरीश लिख दूँ तो इसका रूप क्या हो जाएगा, गौरी धन इस। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकला अपना दीर्घ ई। इस प्रकार से यहाँ से दोस्तों क्या निकला दीर्घ ई। तो मिलके क्या बनाया दोस्तों, दीर्घ ई। तो दोस्तों क्या शब्द बना, गौरीश। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं। अब दोस्तों मैं सभी के संधि विच्छेद नहीं करूँगा, मैं सीधे एग्जाम्पल लिख दूँगा बस दोस्तों। कपीस, जो दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन भरा शब्द होगा मैं उसी की चर्चा करूँगा दोस्तों। जैसे कोई भी शब्द लिख दूँ मैं, कारागार। तो कारागार दोस्तों शब्द उसको बोलते हैं जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, यानी कि जेल। तो दोस्तों इसका लोग संधि विच्छेद कर देंगे, कार प्लस आगार। तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ से आ और यहाँ से दीर्घ आ बन रहा है दोस्तों। तो अपना ये संधि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों। ऐसी लोग संधि कर देते हैं, यानी कि इसका संधि विच्छेद कर देते हैं दोस्तों, विग्रह कर देते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, बल्कि अपन को ऐसा नहीं करना है। इसमें शब्द दोस्तों कारा होता है। इसी प्रकार कारावास लिख दूँ दोस्तों तो काराधन आवास। ये दोस्तों आपको करना है, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा शब्द होगा मैं उसको ही लिखूँगा। जैसे दोस्तों चमूर्जा शब्द लिख दूँ तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चमू धन ऊर्जा। यानी कि दोस्तों इस चमू को देखेंगे, छोटा वाला मुँह नहीं करना है, ये बड़ा वाला ही मुँह करना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकला, दीर्घ ऊ, और यहाँ से दोस्तों दीर्घ ऊ। तो मिलके क्या बनाया, दीर्घ ऊ। तो दोस्तों क्या बनाइए अपना शब्द चमूर्जा शब्द बन गया। अब दोस्तों जैसे हम चर्चा कर लें बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल की दोस्तों, ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, अभयारण्य। तो दोस्तों इसकी शुद्ध वर्तनी भी देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, अभय। यहाँ से तोड़ेंगे दोस्तों फिर रस अरण्य। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकला आ, यहाँ से भी आ, मिलके क्या बनाया दीर्घा। तो दोस्तों ये दीर्घा बना, क्या बन गया, अभयारण्य बन गया दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल की चर्चा कर लूँ दोस्तों, रामायण। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, राम धन अयन। क्या बनेगा दोस्तों, राम धन अयन, यानी कि राम धन अयन शब्द बन जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या निकला आ, यहाँ से भी आ, तो मिलके क्या बनाया दोस्तों, आ रामायण। जबकि दोस्तों लोग क्या कर देते हैं, रामय। दोस्तों इसको क्या लिख देंगे, रामय धन अन शब्द से संधि विच्छेद कर देंगे, यानी कि रामय धन अन लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, रामय धन
अन, तो दोस्तों उसका ये संधि विच्छेद भी सही है, क्योंकि दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि सर आपने भी ऐसा शब्द बताया था कि ये यदि आय आय हो, आय के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, आय हो जाता है, तो रामायण शब्द बनता है। तो दोस्तों ये भी आपका सही है। तो इसमें कौन सी संधि होती है, अयादि संधि। दोस्तों अयादि संधि, एक शब्द में दोस्तों दो या दो से अधिक संधि हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही संधि होती है, लेकिन उसका आंसर कब क्या होगा, कब अयादि संधि होगा। और दोस्तों इसमें दीर्घ संधि भी है, दीर्घ संधि भी है। कब दोस्तों इसका आंसर दीर्घ संधि होगा और कब इसका आंसर अयादि संधि होगा। ये दोस्तों एक तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, मान लो दोनों ऑप्शन में आ भी गए तो अपन को दीर्घ संधि ही लगाना है, क्योंकि संधि जो सबसे पहले जहाँ से टूटती है दोस्तों उसका आंसर वही होता है। तो सबसे पहले ये दोस्तों कहाँ से टूटेगी, दीर्घ संधि से, तो इसका आंसर क्या होगा, दीर्घ संधि ही जाएगा दोस्तों। यानी कि इसमें सदैव कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि ही होगी। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे गुण संधि की। दोस्तों दीर्घ संधि अपनी खत्म हो गई। अब दोस्तों अगली संधि पढ़ेंगे हम, गुण संधि। कौन सी संधि की दोस्तों चर्चा करेंगे। आज की क्लास दोस्तों आपको समझते हुए चलना है। अब दोस्तों कौन सी संधि, गुण संधि। दोस्तों मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, नहीं तो दोस्तों क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी दोस्तों अपन को 3-4 संधियाँ पढ़नी है। गुण संधि में मैंने बताया था आया, आ के बाद दोस्तों क्या होता है, ऊ होता है तो उसका ओ रूप हो जाता है, या आ के बाद ई होता है तो ए रूप हो जाता है। दोस्तों हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, सीधे एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों मैं रमेश लिख दूं तो इसका संधि विच्छेद रामाधन ईस, यहाँ से दोस्तों क्या निकला, इसका अंतिम वर्ण आ निकला, इसका दोस्तों प्रथम वर्ण ई निकला, तो मिलके क्या बनाया, क्या बनेगा दोस्तों, ए रूप बनेगा, ना कि दोस्तों आय तो वृद्धि में होता है, तो यहाँ से ये ए रूप दोस्तों बना है। इसके बाद मैं दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिख दूं जो बहुत पूछा जाता है। जैसे दोस्तों द्वारकेश लिख दूं। दोस्तों क्या लिखता है मैंने, द्वारकेश, कोई लोग दोस्तों इसको द्वारकीश बोल देते हैं। तो इसका संधि क्या होगा, द्वारका धन ईश, तो दोस्तों यहाँ से क्या निकला अपना आ दीर्घ, और यहाँ से दीर्घ ई निकला, तो दोस्तों क्या शब्द बनाया, ए, जो कि द्वारकेश शब्द बन गया। अब दोस्तों और भी अच्छा एग्जाम्पल लिख दूं जो ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे इतरेतर, तो दोस्तों इसका संधि क्या हो जाएगा, इतर प्लस इतर। अब दोस्तों यहाँ से क्या रूप निकला, आ, और यहाँ से ई, तो मिलके दोस्तों क्या बनाया, ए, तो यहाँ से क्या बन गया, इतरेतर शब्द बन गया। अब दोस्तों और भी अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं लिख दूं, जैसे दोस्तों क्या लिख दूं मैं, कण्व ऋषि लिख दूं दोस्तों, क्या लिख दूं दोस्तों, कण्व ऋषि, यानी कि दोस्तों कण्व ऋषि, यानी कि दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, कण्व ऋषि शब्द लिख रहा हूँ, कण्व ऋषि। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, यानी कि दोस्तों क्या शब्द बनेगा, कण्व प्लस ऋषि, यानी कि कण्व प्लस ऋषि, यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या शब्द निकला, आ, और यहाँ से ये ऋषि, तो मिलके क्या बनाया दोस्तों, अर का निर्माण करता है। इसी प्रकार दोस्तों और भी शब्द लिख दूँ मैं, यदि वर्षा ऋतु, क्या लिख दूँ दोस्तों, वर्षा ऋतु, तो इसमें क्या निकलेगा दोस्तों, वर्षा प्लस ऋतु, यहाँ से दोस्तों क्या निकला, दीर्घा, और यहाँ से ये री, तो मिलके दोस्तों क्या बनाया, आर, ना कि आर, तो दोस्तों आर नहीं करना है अपन को, जो आर कर दें, तो यहाँ से वर्षा ऋतु बना। और इसी शब्द को दोस्तों ऐसे भी लिख देते हैं, इस वर्षा ऋतु को वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, इस प्रकार से दोस्तों वर्ष ऋतु, यानी कि एक ये रा छूट गया, तो वर्ष ऋतु दोस्तों इस प्रकार से भी इन दोनों शब्दों को
लिखा जा सकता है। तो दोस्तों अपन ने गुण संधि की भी चर्चा की। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। अब दोस्तों हम थोड़ी वृद्धि संधि की भी चर्चा कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और समझ में भी दोस्तों आप लोगों को आ रहा होगा। थोड़ी दोस्तों क्लासें लंबी लंबी हैं, तो दोस्तों यदि मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो वो तो 5-6-7 घंटे की क्लासें हो जाएंगी। वैसे भी ये दोस्तों संधि का टॉपिक छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। मैं इसको जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तीसरी कौन सी संधि दोस्तों पढ़ना हमें? वृद्धि संधि। इसके दोस्तों मैंने नियम की चर्चा कर ली है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया एक, तो यहाँ से शब्द क्या बना? एक धन एक, यानी कि दोस्तों यहाँ से कौन सा शब्द निकला? ह्रस्व आ, और इसमें क्या मिला? ए। तो मिलके दोस्तों क्या शब्द बनाएगा? आय शब्द बना देगा। यही तो दोस्तों मैंने नियम बताया था। तो यहाँ से एक एक शब्द बन गया। जैसे दोस्तों महेश्वर लिख दूँ दोस्तों, मैं क्या लिख दूँ? महेश्वर दोस्तों क्या लिख दूँ? महेश्वर। तो दोस्तों यहाँ से क्या बन जाएगा शब्द? महाधन दोस्तों। ऐश्वर्य। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकला? दीर्घा। यहाँ से आए तो मिला के दोस्तों क्या निकला? आए। तो महेश्वर। अब दोस्तों ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। ये दोस्तों या तो संधि में पूछेगा, ये दोस्तों एग्जाम्पल को थोड़ा स्टार मार्क कर लेंगे। या तो संधि में पूछ सकता है, या दोस्तों आपसे मूल शब्द पूछ सकता है, या प्रत्यय पूछ सकता है। तो दोस्तों इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं दोस्तों तीनों क्वेश्चन की भी चर्चा करूँगा। इसमें यदि महेश्वर को तोड़ें दोस्तों, महाधन ऐश्वर्य। अब इस ऐश्वर्य को दोस्तों तोड़ें तो क्या बनेगा शब्द? ईश्वर प्लस या। तो दोस्तों इसमें यदि मूल शब्द पूछ ले, यानी कि मूल शब्द तो ईश्वर हो गया, और इसमें दोस्तों प्रत्यय पूछ ले तो क्या है? इसमें प्रत्यय या है। जब दोस्तों हम प्रत्यय की चर्चा करेंगे, यानी कि प्रत्यय वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके बारे में और अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी कि प्रत्यय दोस्तों जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय बोला जाता है दोस्तों। तो इसमें मूल शब्द ईश्वर बचा और है प्रत्यय हो गया। अब दोस्तों मैं और भी अच्छा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैं दोस्तों लिख दूँ पूर्वोपनिवेशक। पूर्व दोस्तों पूर्वोपनिवेशक शब्द की दोस्तों हम चर्चा करेंगे। यानी कि पूर्वोपनिवेशक शब्द की दोस्तों चर्चा करेंगे। इसका संधि रूप क्या हो सकता है? पूर्वधन औपनिवेशक दोस्तों। ये तो इसकी संधि की चर्चा हो गई। यानी कि यहाँ से ह्रस्व निकला, यहाँ से औ निकला, तो मिला के लिखा तो दोस्तों क्या बना? औ, जो कि ये शब्द बना। लेकिन दोस्तों पूर्व औपनिवेशक भी, जैसे दोस्तों महेश्वर शब्द था, ऐसे भी ये शब्द भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मूल शब्द पूछ सकता है, प्रत्यय पूछ सकता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। जैसे दोस्तों पूर्व औपनिवेशक, और इस औपनिवेशक को दोस्तों यदि हम तोड़ें तो क्या बन जाएगा? यहाँ से कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? यानी कि औपनिवेशक में उपनिवेश शब्द निकलेगा। उपनिवेश। फिर दोस्तों एक प्रत्यय निकलेगा। अब दोस्तों उपनिवेश को यदि तोड़ें तो फिर दोस्तों इसमें निवेश, और दोस्तों फिर निवेश को तोड़ें तो नी प्लस वेश। तो दोस्तों इसमें मूल शब्द तो वेश हुआ। ये दोस्तों क्या हुआ? मूल शब्द। कभी कभी अपन से एग्जाम में मूल शब्द पूछ लेता है, तो लोग ज़्यादातर दोस्तों यहाँ तक कर पाएंगे। पूर्व औपनिवेशक को तोड़ेंगे, पूर्व प्लस औपनिवेशक, फिर औपनिवेशक को तोड़ेंगे तो उपनिवेश प्लस एक। तो दोस्तों
उपनिवेश में ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों यदि कोई थोड़ा इंटेलिजेंट और होगा तो वो उपनिवेश को तोड़ेगा तो उप प्लस निवेश कर देगा, तो दोस्तों वो निवेश में टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा, तब भी आंसर गलत हो जाएगा। और जो दोस्तों जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा, यानी कि जिसने इंदिरा मैथ मस्ती से पढ़ रखा होगा, तो दोस्तों उसका तो क्वेश्चन कोई भी गलत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से उपनिवेश टूटेगा निवेश शब्द, तो नी प्लस बेस, तो दोस्तों मूल शब्द तो इसमें निवेश हो गया। अब दोस्तों इसमें उपसर्ग भी पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों इसमें तीन उपसर्ग हैं, एक पूर्व उपसर्ग है और एक उप उपसर्ग है और एक ये नी उपसर्ग है। तो दोस्तों इसमें 3 तो उपसर्ग हैं, ये दोस्तों क्या हैं, उपसर्ग हैं। जब दोस्तों मैं उपसर्ग की चर्चा करूँगा उपसर्ग वाले टॉपिक में, तो दोस्तों हम उपसर्गों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों इसमें प्रत्यय पूछ लिया जाए तो कौन सा है, एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, एक प्रत्यय है। तो दोस्तों हमसे एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि वही एग्जाम्पल पूछा जाता है जिसमें एक से अधिक क्वेश्चन उसमें बन सकते हो। तो दोस्तों मैंने बताया एक ही शब्द में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों किस प्रकार से एग्जामिनर को पूछना है वो एग्जामिनर की दोस्तों मर्जी है, जैसे उसको पूछना हो वैसे पूछ सकता है। तो दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों किसकी, वृद्धि संधि की। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे यण संधि की। अब दोस्तों अगली चर्चा हम किसकी करेंगे, चौथे में यण संधि की। आज दोस्तों हम स्वर संधि को पूरा पढ़ेंगे, यानी कि आज दोस्तों स्वर संधि को निश्चित रूप से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों जब हमारी अगली संडे को क्लास होगी तो उसमें व्यंजन और विसर्ग संधि यानी कि दोनों को पढ़ेंगे। दोस्तों वो संधि भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगला दोस्तों हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, यण संधि। इसके लिए मैंने आपको बताया था, यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद दोस्तों या दोस्तों ऊ या दोस्तों दीर्घ ऊ या दोस्तों इस री के बाद दोस्तों इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए, एक साथ लिख रहा हूँ, कोई भी असमान स्वर आए तो दोस्तों मैंने बताया था ई का दोस्तों क्या हो जाता है या, और दोस्तों इनके साथ में मात्रा लगाई जाती है, ऊ के साथ वाह और ई के साथ दोस्तों रा, इस प्रकार से। और दोस्तों इनकी प्लस मात्रा लगा के लिखेंगे, मात्रा लगाकर लिखना है। अब दोस्तों मात्रा किसकी लगानी है, अंतिम वर्ण के प्रथम वर्ण को देख करके दोस्तों, या दोस्तों मैं इसकी ट्रिक बता सकता हूँ। यदि आधा आपको या दिखे या आधा वा दिखे या दोस्तों आधा रा दिखे या दोस्तों तेरा दिखे, तो उनके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, अर्थात या वा रा ला के पहले दोस्तों क्या होगा, यानी कि दोस्तों आधा या दिख जाए आपको या आधा वा दिख जाए दोस्तों, या दोस्तों इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आधा रा दिख जाए, आधा रा दिख जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या बताया, अर्थात या वा और रा के पहले आधे वर्ण होंगे, यानी कि इनके पहले दोस्तों कैसे होंगे, ये आधे वर्ण होंगे। तो दोस्तों इनको कैसा लिखेंगे, हम पूरा लिखेंगे और पूरा लिखने के बाद दोस्तों मात्रा लगा देंगे। ये दोस्तों आपने इसको समझा। अब दोस्तों इसके भी कुछ एग्जाम्पल की चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों मैं कोई शब्द लिख दूं दोस्तों अन्वय, तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, अनुधन। दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा, अनुधन, अय शब्द निकलेगा, अनुधन अय। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकला, हिरस्सु, और यहाँ से हिरसा, तो मिलके दोस्तों क्या बनाया, वाह। हलंत के साथ लिखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों ये इसमें किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो ये दोस्तों पूरा मिलके वाह बना देगा। तो दोस्तों शब्द क्या बन जाएगा, अन्वय शब्द बन जाएगा। जैसे दोस्तों और भी अच्छा एग्जाम्पल लिख दूँ मैं, इत्यल्प, इत्यल्प, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इति धन अल्प। अब दोस्तों मैं बार बार संधि विच्छेद नहीं करूँगा,
तो दोस्तों या और इसके साथ मात्रा किसकी है दोस्तों, आ की मात्रा है। तो क्या बन जाएगा या शब्द, तो शब्द क्या बन जाएगा, यत्यल्प बन जाएगा। अब दोस्तों अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे दोस्तों स्वच्छ शब्द है, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो सु धन अच्छा, यानी कि दोस्तों अपन को सुधन अच्छा, यहाँ से ऊ निकला और यहाँ से आ, तो मिलके दोस्तों क्या बनाया, इसने वा बनाया। वा के साथ दोस्तों आ की मात्रा, तो क्या शब्द बना, वा। तो ये शब्द क्या बना, स्वच्छ। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन चलने लगा होगा माइंड में कि ये स्वच्छ शब्द था, इसमें सुधन अच्छा कहाँ से आ गया दोस्तों। तो यदि दोस्तों ऑप्शन में अच्छा शब्द है तो अच्छा को ही टिक करना है, पहली बारी तो दोस्तों इसी को दी जाएगी, ना कि अच्छ को। और जब दोस्तों क्या होगा कि ये अच्छा शब्द ना होगा, अच्छ दिया होगा, तब उसी में टिक करना है। यानी कि दोस्तों यदि सुधन अच्छा शब्द है, इसका ऑप्शन में दे दे सु प्लस अच्छ, एक ऑप्शन में दे दे सु प्लस अच्छा, तो दोस्तों सबसे अच्छा आंसर अपना सु धन अच्छा इसी को जाएगा, यही आंसर अपना सही होगा। जब दोस्तों ये ऑप्शन में ना हो तब अपन को सुधन अच्छ में करना है दोस्तों, ना कि सुधन अच्छ में नहीं करना है दोस्तों, सुधन अच्छा में करना है। जब दोस्तों वो ऑप्शन में ना हो तब की बात कर रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों अपना आंसर सुधन अच्छा ही होगा, ना कि अच्छा होगा दोस्तों। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं दोस्तों, मैं उसकी भी चर्चा कर लूँ। जैसे दोस्तों कौन कौन से शब्द कैसे बदलते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिख दूँ मैं दोस्तों अच्छ, तो दोस्तों अच्छ का अच्छी शब्द हो जाता है। जैसे ये स्वच्छ का अच्छी शब्द हो जाता, जैसे स्वच्छ का सुधन अच्छा हुआ, उसी प्रकार अच्छा शब्द आएगा तो अच्छी शब्द हो जाएगा। और जैसे दोस्तों रात्र शब्द आ गया, क्या आ गया, रात्र, तो रात्र का दोस्तों रात्रि होता है दोस्तों, ना कि रात्र होता है। इसी प्रकार दोस्तों अच्छ का तो मैंने बता दिया, अच्छा, यानी कि दोस्तों अच्छ का क्या होता है, अच्छा। इसी प्रकार दोस्तों इच्छ का क्या हो जाएगा, इच्छा। और दोस्तों निस का निशा शब्द हो जाएगा, निस का निशा शब्द दोस्तों सबसे पहले वरीयता इन शब्दों को दी जाएगी, ना कि इनको नहीं दोस्तों। मैंने ये नहीं कहा है कि ये इसके आंसर नहीं हो सकते, ये भी इसके आंसर हो सकते हैं, और दोस्तों ये भी इनके आंसर हो सकते हैं। जब दोस्तों ऑप्शन में ये है तो सबसे पहले वरीयता इन्हीं को दी जाएगी, यही आंसर अपने सही माने जाएंगे, नहीं तो दोस्तों एग्जाम में अपने आंसर भी गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे शब्दों को भी अपन को याद रखते हुए आगे बढ़ना है। अब दोस्तों मैं और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिख दूँ, जैसे दोस्तों इन्हीं के एग्जाम्पलों की चर्चा मैं दोस्तों कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ वध्वाचरण, ये दोस्तों शब्द बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसका हो जाएगा वधु धन आचरण दोस्तों। इसमें मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इस वजह से कि इन मात्रा को देखना, इसमें दोस्तों मैंने दीर्घ मात्रा लगाई है, ना कि ह्रस्व, तो दीर्घ मात्रा लिखना है। फिर दोस्तों अगला साध्वाचरण, तो दोस्तों इसका हो जाएगा साधु, इसमें दोस्तों ह्रस्व लगाया है, साधु धन आचरण। अब दोस्तों एक मैं शब्द बहुत ही अच्छा लिखूँगा दोस्तों, मैं इसको साफ कर दूं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लिखूँगा, ये दोस्तों किसी न किसी रूप में इस एग्जाम्पल को पूछ ही लिया जाता है, तो हो सके दोस्तों शायद वो एग्जाम्पल आपसे ही पूछ ले, तो आपको किस में टिक करना है। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं मध्वरी, क्या लिख दूं दोस्तों मध्वरी, तो इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या करना है, मधु प्लस अरी, तो दोस्तों कौन वाला, ऊ है, इसको देख करके करना है, तो छोटा वाला ऊ है, यानी कि दोस्तों यहाँ से ऊ निकलेगा, आ निकलेगा, तो वा का निर्माण हो जाएगा मधु धन अरी। अब दोस्तों मैं यदि इसका अर्थ बताना चाहूँ तो मधु का क्या दोस्तों अर्थ होता है, कामदेव, क्या होता है कामदेव, अरी, अरी माने दोस्तों होता है
दुश्मन क्या शब्द होता है, दुश्मन। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, कामदेव का दुश्मन है जो दोस्तों, कामदेव का दुश्मन कौन है, मध्वरी। मध्वरी किसको बोलते हैं, महादेव को बोलते हैं। कामदेव का दुश्मन है जो दोस्तों महादेव। तो दोस्तों इससे कौन कौन से दोस्तों शब्द निकले, मैंने बताया मध्वरी। मध्वरी का पर्यायवाची किसका है दोस्तों, महादेव का है। और ये दोस्तों एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछ सकता है कि कामदेव का दुश्मन है जो, अर्थात कौन है दोस्तों, महादेव है या दोस्तों मध्वरी है। तो मध्वरी का दोस्तों पर्यायवाची भी पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा महादेव। इसका संधि विच्छेद पूछे तो दोस्तों मधुधन अरि। और दोस्तों इससे भी अच्छा क्वेश्चन हो यदि उसको पूछना हो तो वो पूछ सकता है मध्वरी में कौन सा समास है। तो दोस्तों ये तीसरे अर्थ की भी बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास भी है। बहुव्रीहि समास, जब दोस्तों मैं समास पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास की और अच्छे से चर्चा करूँगा। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल हमसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों मैं उसी की बात कर रहा था, जैसे प्रत्यक्ष शब्द है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन अच्छ की दोस्तों क्या होगा, प्रतिधन अच्छ, ये वाला या अच्छी। तो दोस्तों अच्छ का क्या होता है, अच्छी। जब अच्छी ऑप्शन में ना हो दोस्तों तब किसको लगाना है, अच्छ को। यदि मैं दोस्तों इस अच्छी शब्द की बात कर लूँ तो ये दोस्तों तत्सम शब्द है। जब दोस्तों तत्सम शब्द पढ़ेंगे तब हम देखेंगे तत्सम शब्द कौन है। तो दोस्तों इसका तद्भव शब्द क्या होगा, अच्छी। किसका तद्भव रूप है, वो तत्सम रूप है आँख का। तो ये दोस्तों आँख क्या है, तद्भव है। जब दोस्तों तत्सम तद्भव शब्द पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से चर्चा करते हुए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब सीधी दोस्तों हम अगली संधि की बात करेंगे, यानी कि दोस्तों अयादि संधि। अब किस संधि के ऊपर दोस्तों हम चर्चा करेंगे, अयादि संधि, पांचवी संधि दोस्तों। अयादि संधि क्लासें दोस्तों थोड़ी लंबी होंगी तभी हम हिंदी को ख़त्म कर पाएंगे। मैंने बताया था ए या दोस्तों आय के बाद क्या आ जाए दोस्तों, कोई भी स्वर आ जाए, ए आय के बाद या ओ या दोस्तों औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो दोस्तों इनके स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, ए के स्थान पर क्या बताया था, आय, और आय के स्थान पर दोस्तों आ, यानी कि दोस्तों छोटा स्वर छोटी मात्रा, बड़ा स्वर बड़ी मात्रा। इसके लिए मैं ट्रिक बताए दे रहा हूँ। ओ का दोस्तों आओ, औ का आओ, और इसके साथ में दोस्तों मात्रा लगा करके लिख दी जाएगी। जैसे मैंने बताया था अभी कौन सी मात्रा किसकी है, आ की है तो आ की, ई की है तो दोस्तों ई की। जैसे दोस्तों इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया, ये छोटा स्वर है तो इसमें भी छोटी मात्रा लगाएंगे, और बड़ा स्वर है तो बड़ी मात्रा। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं हवन, तो दोस्तों इसमें कौन सा स्वर आ रहा है, छोटा वाला, हिरस्य वाला। तो इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, ओ धन अन, यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या निकला, ओ शब्द, यहाँ से आ, तो मिलके दोस्तों क्या शब्द बनाया, आओ शब्द बनाया। तो दोस्तों क्या बन गया, हवन शब्द बन गया। जैसे दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिख दूँ, प्रसव, तो दोस्तों प्रसव, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि छोटा है तो प्रसव धन आओ, यानी कि यहाँ से ओ निकला और यहाँ से आ निकला, तो निकल के दोस्तों क्या बनाया, आओ, तो क्या शब्द बना, प्रसव। जैसे दोस्तों और भी अच्छा शब्द लिख दूँ मैं, श्राव, श्राव, तो दोस्तों यहाँ से क्या बना शब्द, श्राव, श्रव धन औ, तो दोस्तों यहाँ से औ शब्द निकला और यहाँ से आ, तो मिलके क्या बना दोस्तों, आओ, और मात्रा दोस्तों आ की है तो ये हलंत हट जाएगा दोस्तों, आओ, आओ शब्द आ जाएगा तो श्राव। इस प्रकार से दोस्तों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों और भी अच्छा एग्जाम्पल लिख दूँ पेशाब का, दोस्तों कौन सा एग्जाम्पल लिख दूँ मैं दोस्तों,
फिर श्राविका लिख दूँ, फिर श्राविका। यदि इसका संधि विच्छेद करने को आ जाए तो दोस्तों देखो इसमें दोस्तों कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो यानी बड़ा स्वर है तो बड़ा। अब दोस्तों इसमें स्वर निकाल के देखें तो क्या निकलता है, आओ आओ। इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर सौ धन एका शब्द बनेगा, यानी कि यहाँ से दोस्तों आओ निकला और यहाँ से ई शब्द निकला, तो मिलके दोस्तों क्या बनाया, आओ। इसके बाद इसकी मात्रा लगाएंगे, मात्रा अब दोस्तों किसकी है, ई की है, तो क्या बन जाएगा, आ भी बन जाएगा, यानी कि फिर श्राविका। यही तो दोस्तों मैंने शब्द लिखा था। अब दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल हमसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। यदि आपने दोस्तों नियम को भली भांति तरीके से दोस्तों समझा होगा तो आपको क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। और दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में अब कैसा भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको दोस्तों सिलेबस थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, तो दोस्तों धैर्यतापूर्वक आपको समझते हुए अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो दोस्तों इसको बार बार रिवाइज करते हुए आगे पढ़ना है दोस्तों, तभी क्लासें अपन को समझ में आएंगी दोस्तों। यदि अपन एक क्लास को दोस्तों दूसरी जगह से न देखने से अच्छा, यदि हम जिस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ही 2-3 बार देखिए। यदि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उस टीचर के वीडियो को यदि आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों दूसरे के वीडियो देखने से अच्छा है कि हम एक ही टीचर को फॉलो करें, तो दोस्तों ज़्यादा अच्छे से हम क्लास को समझ पाएंगे और अच्छे से हमें क्लियरिटी आएगी दोस्तों। यदि हम उसी टीचर को बार बार 2-3 बार क्लास देखें तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट हमारे दोस्तों डेवलप होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो रही होगी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों जब हम अगली क्लास लेंगे यानी कि अगले संडे को दोस्तों, उसमें हम व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे। वो भी दोस्तों दोनों संधियाँ बहुत बड़ी हैं, उसमें भी बहुत सारे नियम हैं। यदि हम दोस्तों आज ही व्यंजन और विसर्ग संधि को पढ़ते तो आप देख रहे हो कि क्लास कितनी लंबी हो जाती। जब दोस्तों हमने स्वर संधि को ही 1-1.5-2 घंटे में दोस्तों ख़त्म कर पाए हैं, तो दोस्तों अभी तो दोनों संधियाँ बाकी हैं, वो उसके भी बहुत सारे नियम हैं। फिर दोस्तों उसके कुछ विशेष तथ्य यानी कि अपवाद के रूप में होंगे, तो दोस्तों हम अपवाद की भी चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अपना शेड्यूल आपको पता है कि सोमवार से शनिवार मैथ रहती है और संडे को हिंदी स्पेशल चालू किया है दोस्तों। जब तक अपनी हिंदी की क्लास ख़त्म नहीं हो जाती तब तक अपन आगे की क्लास लेने वाले नहीं हैं दोस्तों। जैसे ही अपनी हिंदी ख़त्म होगी तब अपन किसी अदर सब्जेक्ट की सोचेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।